विरोध में हैं। हम इस मुद्दे को नहीं मानते। हमारा कहना है कि सरकार इस मुद्दे को अपने संज्ञान में ले और जल्द से जल्द संज्ञान में लेके अगर ऐसी कई जगह अगर इस प्रकार की कंप्लेंट आती है या मुद्दा आता है तो जल्द से जल्द सरकार संज्ञान लेके इस, क्योंकि उनके पास सारा पुलिस प्रशासन है, सारा है, तो जल्दी से जल्द ऐसे लोगों के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा बहुत ज़्यादा इससे विपरीत परिणाम आने वाले हैं और इसकी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। इसके लिए सरकार को जिम्मेदार माना जाएगा। तो हमारा ये एक मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और हम लोगों ने इस संदर्भ में जहाँ जहाँ हमने आंदोलन किया है वहाँ वहाँ हम लोगों ने इस माध्यम से सरकार को, राज्यपाल जो महोदय गवर्नर जो है महाराष्ट्र के, उनको भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन पहुंचा हुआ है उनके पास और बहुत जगह हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और ऐसे परिस्थिति में अगर इस बात को अपने संज्ञान में नहीं लेकर अगर इस प्रकार दोबारा हो जाता है तो हम इसके मुद्दे को लेकर दोबारा आंदोलन करेंगे। और जब तक कर्जा मुक्त नहीं होते महिलाएं, मैं महिलाओं को विनती करता हूं कि वो खुदकुशी मत करे। ये रास्ता नहीं है, खुदकुशी ये हमारी समस्या का समाधान का रास्ता नहीं है। अपनी आत्महत्या नहीं करना है, लड़ना है, क्योंकि आने वाले समय में हमको अवसर है। हम कमा भी सकते हैं, चुका भी सकते हैं। वो कहाँ ब्याज चला जा रहा है? अगर आप इस समय नहीं दे रहे हो तो ब्याज तो उनका चालू है ना। तो हम लोगों को इस प्रकार का, मैं सभी महिलाओं के बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से हाथ जोड़ के विनती करता हूं महिलाओं को, हमको खुदकुशी नहीं करना है। जिन लोगों ने डुबाया वो भगोड़े लोग, वो खुदकुशी नहीं कर रहे, इनके वजह से हमारे ऊपर खुदकुशी करने की नौबत आ गई। तो हम लोगों को खुदकुशी नहीं करना है। तो आप, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था। हाँ, कि 90 केसेस हो गए हैं खुदकुशी के। तो ये जो लोग गुंडे टाइप के आदमी लोग जो आते हैं रिकवरी टीम के, तो लोग जो प्रक्रिया से उन लोग ने उनको डराते धमकाते कुछ भी करते, जिसके जोर में औरतें दवा में आके खुदकुशी कर लेती है ना, अपनी इज्जत बचाने के लिए, किसी भी हिसाब से, कोई भी कारण की वजह से। तो इनके ऊपर कभी कुछ केस बना है क्या? इस संदर्भ में हम लोगों ने, इलीगल प्रक्रिया है ना मेरे ख्याल से। हाँ, ये जब आते हैं उनके पास ना पेपर है ना, उन्होंने जो कर्जा दिया है उसका कोई पेपर नहीं है उनके पास। अच्छा। तो इनलीगल स्टैंड कर रहे हैं। तो हम जब पुलिस के पास जा रहे हैं तो पुलिस वाले बोल रहे हैं तुमने कर्जा लिया, ऐसा कोई सबूत है? अच्छा। तो इस प्रकार उन्होंने पुलिस वाले, तो हम लोग इस संदर्भ में हाईकोर्ट में हम जो उग्र आंदोलन का भी बात कर रहे हैं और हाईकोर्ट में भी हम लोग इस संदर्भ में जाने वाले, कोर्ट में भी जाने वाले। और गृह मंत्रालय जो है, होम डिपार्टमेंट है, उनसे भी हम डायलॉग करने वाले हैं, उनसे भी इस बात को संज्ञान में ला के रखने वाले हैं। तो ये भी काम हमारा चल रहा है। तो मैं दोबारा अपील करता हूँ कि वो महिलाएं खुदकुशी ना करें, क्योंकि उनकी खुदकुशी से संकट और बढ़ने वाला है। उनके खुदकुशी से संकट कम होने वाला नहीं, बढ़ने वाला है, क्योंकि वो सारा जो फैमिली है वो तो रास्ते पर आ जाएगा। तो ये विनती है। प्रयास तो कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ और प्रयास, जैसे कि अभी ये अगर फिर भी कारगर नहीं हुआ, काम नहीं किया, समझाना किसी को काम नहीं किया और औरतें फिर भी दबाव में आके अगर खुदकुशी जारी रखती है, और सरकार से जब तक कि आप लोग कोर्ट प्रोसीजर भी कर रहे हैं, ये जान के खुशी हुआ, कोर्ट से जब तक वो सर्कुलर पुलिस स्टेशन में नहीं आएगा, पुलिस लोग सीरियस लेंगे नहीं इस चीज़ को। नहीं, ऐसा है, महिलाएं खुदकुशी क्यों कर रही है कि वो खुद को अकेला महसूस कर रही है जी। वो खुदकुशी क्यों करे? जब वो टॉर्चर करते तो अकेला महसूस करती है। सही। जब महिलाओं को समझ में आएगा कि मेरी समस्या, ऐसी बहुत सारी महिलाओं की समस्या है, हमको आंदोलन करना है, वो संगठित रूप से जब खड़ी होती है तो वो उसको वो बोलती है सभी लोगों का अगर चाहे तो हमारा अकेले का थोड़ा है। तो वो संगठित रूप से जब खड़ी हो जाएगी तो अकेली महसूस नहीं पाएगी, तो उसके अंदर वो हिम्मत आएगी। एक मुद्दा, जागृत हो जाएंगे। दूसरा मुद्दा, आप लोगों को, हम लोगों को ये भी नोटिस में आया कि मैंने एक जगह जिलाधिकारी, मुझे नोटिस में आ गया कि वो जो महिलाएं थी, अभी ज़्यादातर महिला जो है तो वो बहुत सारे 20 और 40 की उम्र के बीच की है। तो वो अधिकारी उस 20-25 साल की महिलाओं के घर में अगर जाएगी और उसका अगर जो है पति वो घर में नहीं है तो वो तो फिर तो, और वो बैठेगा तो सारा मामला बहुत ज़्यादा गंभीर बनता है ना। वो महिला तो रोती है, वो महिला हमको जब बता रही थी, एक महिला ने, हाँ, तो बहुत सारी बातें दूसरी भी होने की संभावना है। ये भी खबरें अभी नहीं है मगर हो सकता है।
हाँ अपने सामने नहीं आया लेकिन हाँ सामने नहीं, अरे ऐसा होगा तो वो बताएगी भी नहीं अपनी इसको लेकर, अपने आबरू को लेकर बता भी नहीं सकती है। डरती है ना। नहीं वो आबरू चलिए जाने, आदमी सबसे ज़्यादा आदमी आबरू को जानता है, कुछ होने के बावजूद भी बोलेगा नहीं हुआ। नहीं बात बहुत सारी बातें हैं, हम अगर सोचेंगे तो उस आधार पर वो भी हो सकता है और उसकी खबर भी नहीं बन सकती। तो मेरा ऐसा कहना है कि वो महिलाएं रो रही थी, तो जैसे रो रही, मैंने वहाँ के जो कलेक्टर साहब को जब मिलने गया मैंने, तो मैं इस कलेक्टर साहब को मैंने बोला, महिलाओं को बोला कि अपना पक्ष रखो, मैं तो प्रतिनिधि हूँ आपका, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से हम आंदोलन कर रहे हैं, हम आपके समाज के प्रतिनिधि हैं। हमने जिनको समाज के प्रतिनिधि सभागृह में भेजे वो तो सारे उद्योगपतियों के फेवर में काम कर रहे हैं, उनके पेरोल पर काम कर रहे हैं। तो वो तो नहीं इस बात मुद्दे, ये तो मुद्दा उन्होंने उठाना चाहिए जो चुनकर जाए, उनके पास अथॉरिटी है, पावर है। मगर उनको तो अपना सत्ता में वो मदमस्त बन गए हुए और उनकी औकात भी नहीं रखी है। जो भटजी सेठ जी बोलता कहता हूँ मैं, ये जो भटजी सेठ जी की सरकार है, पूरे भारत जो है अभी ये सेठ जी भटजी की सरकार, हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले कहते थे सेठ जी भटजी, सेठ जी भटजी यानी टाटा बिरला अंबानी ये सेठ जी, और सारा का सारा प्रशासन चलाने वाले भटजी ब्राह्मणवादी लोग हैं, सारे मनवादी लोग हैं। तो ये दोनों लोग शोषण कर रहे हैं। तो ये जो सरकार है इनकी जिम्मेदारी तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने समस्या पैदा की तो वो थोड़ी करेंगे। तो मैं जब जिलाधिकारी के पास चला गया तो जिलाधिकारी ने मुझे, जब मैंने कहा मैं प्रतिनिधि के तौर पर आपके पास आया हूँ, फिर भी मैंने कहा मैं अगर कुछ कहूँगा तो वो शायद जिलाधिकारी मानेगा ये ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है। तो मैंने खुद महिलाओं को कहा कि आप पक्ष रखो। तो जब वो महिला बता रही थी और वो जो सेंस था बताने का, उससे वो जिलाधिकारी भी हैरान हो गया, यार बात तो सही है। तो उन्होंने तुरंत उस महिलाओं को कहा कि तुम एक काम करो, अगर कोई आएगा तो उसके खिलाफ फौजदारी धमकाने का, डराने का, जो फौजदारी जो केसेस क्रिमिनल केस है वो डालो, अगर नहीं लेता तो मुझे बात करो, मुझे कहो। तो महिलाओं को तो सब ये पता नहीं था। तो फिर महिलाओं ने वो दोबारा स्टैंड लिया, दो आते तो भागने लगे। तो इससे हम लोगों ने महाराष्ट्र के सभी महिलाओं को कहा कि खुदकुशी नहीं करना है, उल्टा उनके ऊपर केस दाखिल करेंगे। तो आप जो कह रहे हो कि आपकी वजह से समस्या का समाधान होगा, तो मेरा कहना होगा हमारे पास संविधान है, कानून का आधार पर हम इस समस्या का समाधान करेंगे। तो इसलिए मैंने महिलाओं को कहा कि डरना नहीं, हम उनके खिलाफ केस दायर कर सकते, केस करते तो हमको इससे हमको सफलता मिलेगी, रिलीफ तो मिलेगी। पहले हमको खुदकुशी तो नहीं करना है, बाकी कर्जा नहीं माफ करेंगे तो वैसे तो किसान की भी बात नहीं मान रहे, आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए हम आंदोलन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आंदोलन के माध्यम से सिस्टम समझ में आता है लोगों का, तो लोगों का समर्थन उनसे टूटता है। तो क्या करेंगे, ये या तो समस्या का समाधान करो या तो कुर्सी खाली करो 2024 को, दो ही रास्ते रहेंगे ना। लोग तो फिर देखेंगे इनको सब। मैं और एक चीज़ पूछना, कुछ और चीज़ उजागर कर सकते हैं, जैसे इतना आपने नॉलेज दे दिया, इंफॉर्मेशन। तो ये जो प्रक्रिया हम लोग है, जो गुंडे लोग आते हैं रिकवरी टीम, तो इन लोग जो प्रक्रिया से करते हैं वो किस कानून का उल्लंघन है? IPC, CRPC, कौन से कलम का, मतलब उनके ऊपर कलम लग सकता है? नहीं, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, मैं कोई वकील नहीं हूँ, मगर धमकाना और ज़बरदस्ती करना, तो इसके बहुत सारे कानून के अंदर पड़े हुए हैं। और अगर आपको लगते हैं तो मैं वो IPC देख के और मेरे वो एक्सपर्ट वकील से बात करके आपको बता सकता हूँ इसके बारे में। मगर ये तो हम लोगों को पता है ना, धमकाना, ज़बरदस्ती करना, ये तो इसके तो कानून क्रिमिनल ऑफेंस, इसके लिए कानून बने हुए बहुत सारे, तो वो तो हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।